Okay, guys. So very first topic from the today's lecture, that is the palliative hospice the respite care. Okay. So very first palliative. Palliative is really tested ਤੁਹਾਨੂੰ select all that apply ਦੇ ਜਿਹੜੇ questions ਆ most probably ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ right. So palliative care ਕੀ ਆ? Three types of care is there: palliative, hospice, or respite. Okay, palliative care means when the person is going to be land into situation whom the patient might be die soon. ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें पेशेंट को पता है भी पेशेंट की डेथ होनी जो वो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई चांस है भी डेथ हो सकती है। एंड ऑफ लाइफ केयर की एक एस्पेक्ट होता है जिसको बोलते हैं पैलेटिव केयर। When we are aware that the patient is going to be die soon, in that patient we provide specific care to the patient, that is known as palliative care. Palliative care में क्या है भी को पेशेंट को सिर्फ उसकी एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग केयर करते हैं, प्लस उसमें क्यूरेटिव मेजर्स भी होते हैं। आई एम गिविंग यू एग्जांपल। वी हैव अ पेशेंट जो फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर से है, ठीक है, मतलब आपके पास एक पेशेंट है जिसको फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर है। पेशेंट को काफी ट्रबल चल रही है एंड इट्स श्योर भी पेशेंट इज गोइंग टू बी डाई सून। उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है और पेशेंट में काफी प्रॉब्लम है, पेशेंट की डेथ लाइक हो सकती है, ठीक है। पेशेंट उस सिचुएशन में है जिसमें पेशेंट हमें पता है भी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में जो सर्वाइव कर रहा है। इन दैट पेशेंट हम जब केयर प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं पैलेटिव केयर। जब पेशेंट अपने एंड टाइम पर होता है और उसको पैलेटिव केयर बोलते हैं। पैलेटिव केयर में हमारा हम इसमें एज अ पैलेटिव नर्स के तौर पर काम करते हैं। पैलेटिव नर्स के तौर के मतलब भी हम उसको उसकी सीरियस इलनेस के अकॉर्डिंग उसकी केयर करते हैं, राइट। सो इसमें एज अ नर्स हम काफी एस्पेक्ट्स है, जैसे उसको पेन नहीं होनी चाहिए, इज पेन मैनेजमेंट करते हैं, उसको सिम्टम्स मैनेजमेंट करते हैं, प्लस इसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। व्हाट इट मीन्स, हमारे पास क्या है, एक पेशेंट है जिसको फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर है, राइट, व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस, राइट। अब अगर इस पेशेंट को मैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, प्लस इसको पेन मैनेजमेंट, इसकी एपेटाइट गुड, सभी चीजों का ध्यान रख रही हूं, दैट मीन इट इज पेलेटिव केयर। एक होती है होस्पाइस केयर। मैं ऑलवेज रिमेंबर करने के लिए बोलती हूँ, होस्पाइस मीन्स होम केयर। घर जब हम पेशेंट को पेशेंट की फैमिली मेंबर को बोलते हैं इसको ले जाओ और इसके घर जाकर सेवा करो, दैट इज होस्पाइस केयर। जब पेशेंट के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इन दैट पेशेंट हम क्यूरेटिव मेजर्स नहीं यूज करते। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन बोथ ऑफ देम सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। पैलेटिव मीन्स जो बंदा मरने जा रहा है उसकी हम केयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास जो पेशेंट जो बंदा है वो मरने जा रहा है और हम उसकी केयर कर रहे हैं, सो दैट इज द पैलेटिव केयर, राइट। और अगर वो पेशेंट, ठीक है, उस पेशेंट को केयर की, अगर केयर की बात करते हैं उस पेशेंट को, अगर सिर्फ हम उसको पेन रिलीव कर रहे हैं, उसको खाना दे रहे हैं, उसको जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं, सो दैट मीन दैट इज अ होस्पाइस केयर। अगर साथ में हम उसको रेडिएशन थेरेपी लगा रहे हैं, कीमोथेरेपी लगा रहे हैं, मींस उसके क्यूरेटिव मेजर्स भी यूज कर रहे हैं, सो दैट इज होस्पाइस केयर, ठीक है। पैलेटिव केयर में क्या है, बस बंदा मरने जा रहा है, उसको उसको अच्छे से जिंदा रख रहे हैं, लाइक पेन मैनेजमेंट में फोकस बताऊंगी अभी किस कौन कौन स्टेज पर करेंगे। सेकेंडली हम उसके बाद में होस्पाइस केयर पर जाएंगे। होस्पाइस केयर का क्या मतलब है भी, अब बंदे की फॉर एग्जांपल हमारे पास 95 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है और उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस पेशेंट को सिर्फ हम केयर दे रहे हैं, जैसे उसको आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं, पेन मैनेजमेंट दे रहे हैं, उसको भूख नहीं लग रही, एपेटाइट स्टिमुलेंट्स ड्रग्स दे रहे हैं, सो दैट मीन्स अवर गोल इज टू जस्ट मेंटेन द लाइफ ऑफ द पर्सन हेल्दी वेल्दी, वो थोड़ा सा अच्छे से रह ले, दैट इज अवर मेन गोल, राइट। बट पैलेटिव में क्या है, एंड ऑफ लाइफ वाले बंदे को हम सिम्टोमेटिक केयर प्लस क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी देते, उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। हॉस्पाइस में क्या हम ठीक नहीं करते, उसमें कोई क्यूरेटिव मेजर नहीं होता और उस बंदे की लाइफ सिर्फ 6 मंथ की रह जाती है। हमें जब कंफर्म हो जाता है ये बंदा अप टू 6 मंथ ही जिंदा रह सकता है, उसको हम हॉस्पाइस केयर देते हैं। एक टर्म और आती है रेस्पाइट केयर। इसके बहुत सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चंस आते हैं, लाइक
पैलेटिव के आते हैं, हॉस्पाइस के आते हैं, इसके डिफरेंसेस बहुत टेस्ट होते हैं। रिस्पाइट केयर जैसे सेम लाइक डे केयर, जैसे बच्चों को डे केयर में ड्रॉप किया जाता है फॉर 8 आवर्स 9 आवर्स, सिमिलरली केयर गिवर को स्ट्रेस काम जो भी केयर गिवर है, उसकी फैमिली मेंबर, कोई पेशेंट सिक है, उसको छुट्टी देने के लिए, जस्ट रिलैक्स करने के लिए हॉस्पिटल रिस्पाइट केयर सर्विसेज होती हैं। आइदर तो नर्स वहां पर जाती है, या जो ओल्ड एज पर्सन है और जो एंड ऑफ लाइफ केयर पर पर्सन है, उसको रिस्पाइट सेंटर्स होते हैं, उधर ड्रॉप किया जाता है। सो three type of care are very common in the persons who are in like end of life, right? So end of life में palliative, पहली first palliative में याद रखना है symptomatic care plus curative treatment। इसका टेस्ट हुआ है, सिम्टम के साथ साथ हम उसका क्योर भी कर रहे हैं, दैट इज पैलेटिव केयर। होस्पाइस में क्या, घर से हम जब बोलते हैं इसकी इसको घर ले जाकर इसकी घर में सेवा करो, हम दैट मीन पेशेंट के बचने के चांसेस जस्ट जीरो, एंड टाइम पीरियड होता है 6 मंथ का। अप टू 6 मंथ की लाइक वैलिडिटी होती है पर्सन की लाइफ की भी, 6 मंथ तक, कम 6 से भी कम ही होती है। 6 और लेस देन 6 मंथ्स वो ही जिंदा रहने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। उसको हम लाइक होस्पाइस केयर में भेजते हैं। रिस्पाइट केयर दैट इज फॉर द केयर गिवर्स जिनको बहुत बर्नआउट हो रहा है, और उनको रिलैक्स करने के लिए, छुट्टी देने के लिए हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज रिस्पाइस केयर। सो पैलेटिव केयर जिसमें स्पेशलाइज केयर फॉर रिलीफ ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम सीरियस इलनेस, जिस बंदे को सीरियस इलनेस है और उसको स्पेशलाइज केयर दी जाती है कि उसके जो सिम्टम्स है, जैसे कीमो के पेन बहुत होती है, उसको रिलीव करने के लिए जब हम केयर देते हैं। Definitions for the palliative care: specialized care for relief of symptoms from serious illness. Hospice care, when comfort focused care for patients in final stage of life. जब final stage of life में patient आ जाता है, उसकी time period भी होता है, right? Is in this one there is a time period, right? Okay. इसका पहला डिफरेंस जो टेस्ट हुआ है, पहली बात, इन द पैलेटिव केयर हमेशा याद रखना है सिम्टोमेटिक केयर प्लस क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, वेयर एज इन हॉस्पाइस सिर्फ हम उसको कंफर्ट और उसकी डिग्निटी मेंटेन करते हैं। इसकी भी मैं एग्जांपल बताती हूँ। डिग्निटी मींस पेशेंट आपको बोल रहा है भी मुझे खाने में, फूड में ये प्रोडक्ट्स चाहिए, आइदर हमको पता भी होता है दैट प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर दैट पेशेंट, स्टिल वी अरेंज प्रोडक्ट्स फॉर द पेशेंट, हम उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स की, सो दैट इज कंफर्ट एंड डिग्निटी बट नॉट द क्योर। इसमें यही डिफरेंस टेस्ट हुआ है भी, अगर आपके पास पेशेंट है और पेशेंट जो है उसकी क्यूरेटिव प्लस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जा रही है, तो वो पैलेटिव केयर का पेशेंट होगा। अगर उसको सिर्फ कंफर्ट और डिग्निटी मेंटेन की जा रही है तो हॉस्पाइस। अगर वहां कुछ लिखा आ रहा है भी केयर गिवर को छुट्टी देने के लिए, उसको स्ट्रेस आउट ना हो, बर्न आउट ना हो, ज्यादा काम ना पड़े, उसको रिलैक्स करने के लिए शॉर्ट टर्म केयर जब दी जाती है, ब्रेक देने के लिए दी जाती है केयर गिवर को, दैट इज द I'm so sorry. This girl just called me daily this time. Okay. So, specialized care for relief of symptoms from serious illness. So, symptomatic plus cure. And in the hospice, no cure is there, just only comfort and dignity. इसमें comfort की एग्जांपल है, आपको बंदा बोल रहा है रात को मुझे मुझे कुछ जंक फूड खाना है, सो दैट्स ओके, वी हैव टू अरेंज दैट, जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ, हमें पता है ये बंदा जाने वाला है, तो हम इसको पीसफुल लाइफ देने का कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे भी इसको पीसफुल लाइफ मिले, डिग्निटी उसकी, जो भी अगर फैमिली मेंबर को साथ रखना चाहते हो तो हम फैमिली मेंबर्स अरेंज करते हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट। एंड थर्ड वन दैट इज प्रोवाइड रेस्ट एंड रिलीफ फॉर द केयर गिवर्स। ओके, एंड अनदर टेस्टेड क्वेश्चन, सो दैट इज अबाउट द टाइमिंग। पैलेटिव केयर में कोई टाइम नहीं होता, और हॉस्पाइस केयर में जिसमें मैं बोल रही हूँ घर पर सेवा करनी, उसका टाइम पीरियड बंदे का लेस देन 6 मंथ्स उसकी जिंदगी के बचे होते हैं, वहां पर प्रिस्क्राइब होगा इसको, इसकी जो जिंदगी है लेस देन 6 मंथ्स है, राइट। और केयर गिवर को छुट्टी कब तक मिल सकती है, कुछ डेज के लिए, कुछ वीक्स, वो भी टेम्परेरी होती है, नॉट द लॉन्ग टर्म्स, राइट। ओके, इसमें एज आई टोल्ड यू, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर कैंसर वाला पेशेंट है तो उसकी पेन मैनेजमेंट तो कर रहे होंगे हम, जिसको पेन ना हो उसको पेन किलर्स चल रहे होंगे, बट साथ में उसको कीमो प्लस रेडिएशन थेरेपी भी अगर हम दे रहे हैं, सो दैट वुड बी पैलेटिव केयर। इसमें कुछ नहीं, पेन किलर्स ओनली,
राइट, इसमें कोई भी क्यूरेटिव मेजर्स जो है वो नहीं होंगे. दिस इज द टेस्टेड वन. Similarly, in that one, supportive only while primary caregivers rest. Right? So just supportive जो भी normal उसको केयर मिलनी है वो मिलेगी. फोकस, इस पर भी क्वेश्चन टेस्ट हुआ है. अभी एज अ नर्स आपका क्या काम है, आप किस चीज पर फोकस करोगे. इन द पैलेटिव केयर वी नीड टू बी फोकस ऑन द सिम्टम मैनेजमेंट. सिम्टम्स की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पेन. अगर बंदे को पेन हो रही है तो आप पेन किलर्स अरेंज कर दोगे. उसको भूख लगी, आप जो वट एवर ही लाइक्स इन द फूड वी नीड टू अरेंज दैट. अगर वो बोल रहा है मुझे फैमिली मेंबर के साथ में खाना खाना, सो देन वी नीड टू अरेंज लाइक फैमिली मेंबर विद द पेशेंट. राइट, सो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स हमने सभी वो उसकी नीड्स है जो वो एड्रेस करनी है. एंड इन दैट वन, केयर फॉर पेशेंट वाइल केयर गिवर रेस्ट और लीव्स. एज आई टोल्ड यू, छुट्टी मिल जाएगी. जो उसकी केयर कर रहा था, कोई फैमिली मेंबर था, उसको छुट्टी चाहिए, छुट्टी के लिए जस्ट हम कर रहे हैं. सो दैट वुड बी द रिस्पाइट केयर. इसमें काफी क्वेश्चंस टेस्ट हुए, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में. सो मेक श्योर यू नो एवरीथिंग. ओके, if we discuss settings, right, so hospital, home और clinic. ठीक है, पैलेटिव केयर कहीं भी दे सकते हैं. पैलेटिव नर्सेज हॉस्पिटल्स में भी काम करती हैं, होम में भी करती है, क्लिनिक में भी. इसकी पे भी ज्यादा होती है क्योंकि वाई, क्योंकि पैलेटिव केयर में क्या है, भी हमें पता है बंदा जिंदगी इसकी लास्ट टाइम है. इस पे फैमिली का बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, फैमिली को भी कंसर्न्स होते हैं. सो एज अ जो एक्सपीरियंस नर्सेज है वो ही पैलेटिव केयर का काम करती हैं. क्योंकि इसमें एक ऐसा लाइक एक जाने वाला बंदा होता है, हमें पता है ये बंदा डेफिनेट भी दुनिया से जा रहा है. उसकी फैमिली बहुत इमोशनल होती है, वो बहुत इमोशनल होता है. ऐसे बंदे को डील करने के लिए वेरी गुड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन नर्स को चाहिए. सो दैट मीन दिस नीड्स टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड और बहुत एम्पैथेटिक नर्स चाहिए. एम्पैथेटिक मीन्स उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने वाली चाहिए, वो अंडरस्टैंड करे भी पेशेंट को ट्रबल है. राइट, सेम हॉस्पाइस केयर होम में भी होगी. हॉस्पाइस फैसिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म केयर्स में दी जाती है और हॉस्पिटल्स में. एंड इन अनदर रेस्पाइट वन, होम हॉस्पाइस अडल्ट टेक केयर्स एंड फैसिलिटीज आर देयर. राइट, एंड इसमें और भी एक दो क्लूज आपने याद करने हैं, दैट इज अबाउट द हॉस्पाइस एंड द पैलेटिव वन. ओके, हॉस्पाइस पे याद रखना है, लाइफ टाइम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बंदे की जिंदगी है वो हम 6 मंथ्स और कम एक्सपेक्ट करते हैं. उस बंदे को इतना बुरा इलनेस होगी, उसकी इतनी बुरी कंडीशन होगी भी, उसको डेफिनेट है भी ये बंदा आइदर लेस देन 6 मंथ और 6 मंथ का ही दुनिया में उसका सर्वाइवल रह चुका है. और इसमें हमारा मेन गोल होता है भी क्लाइंट को कंफर्टेबल रखें. कंफर्टेबल इन द सेंस उसको कोई पेन ना हो, वो जो भी खाना चाहता है वो खाना अरेंज कर दो, किसी को मिलना चाहता है आप उसको मिलने दो. सो वट एवर द पेशेंट लाइक्स वो हम करते हैं. ठीक है, सो फैमिली और क्लाइंट दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड करना दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो लास्ट फेज होता है और उनकी इंटरेक्शन उनको पता है भी जाने वाली. नेक्स्ट इज द पेलेटिव. सो पेलेटिव केयर में एज आई टोल्ड यू, पर्सन को कोई टर्मिनल इलनेस डायग्नोस होगी, जैसे कीमो हो गई, और भी बहुत है, जैसे सीओपीडी हो गई, काफी एंड सिचुएशन में हार्ट फेलियर हो गया. सो मोस्टली टर्मिनल इलनेसेस जो आती हैं उसमें आ जाएगा. इसमें सिम्टम मैनेजमेंट पर फोकस होता है, प्लस साथ में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी मिलता है. ठीक है, सो याद रखना क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज ऑल्सो देयर. रिस्पाइट केयर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट मीन्स इन विच द पर्सन इज जस्ट हैविंग डे ऑफ फॉर द केयर गिवर्स. ठीक है, उसको सिर्फ डे ऑफ देने के लिए करते हैं आप. ओके, पेन मैनेजमेंट में सब एज ए, अगर आप मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करो, एज अ पैलेटिव नर्स कोई काम कर रहा है तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी आनी चाहिए. उसको मॉर्फिन, मॉर्फिन को कैसे डील करना है उसको आना चाहिए. दैट इज अ नारकोटिक्स. वो लाइक मॉर्फिन क्या नारकोटिक्स लाइक एक कैटेगरी में आ जाती है. उसका काउंट होता है, काउंट इन द सेंस जब आपने किसी को देनी है तो आपने गिन कर देनी है. अगर डिस्कार्ड कर रहे हो तो अनदर नर्स को विटनेस करना है. सो दिस इज वेरी क्रिटिकल टू हैंडल. सो दैट्स वाई ये इसको अच्छे से पता होना चाहिए नर्स को जो पैलेटिव का काम करने जा रही है. सेकेंडली, एज आई टोल्ड यू, इसमें क्लाइंट और फैमिली बहुत इमोशनली अटैच होती है. So make sure you need to be very good in the therapeutic communication. You need to be very good how to like make them emotionally stable. कैसे कर सकते हो, क्योंकि पेशेंट को पता है वो जाने वाला है तो वो बहुत दुखदाई भी करेगा, लाइक वो दुख भी बताएगा. और लाइक सो हाउ टू हैंडल, यू नीड टू बी मास्टर्स इन थेरेपेटिक कम्युनिकेट. अच्छे से कम्युनिकेट करना, दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन.
right? So this is you need to know about the palliative and the hospice care. Just एक बार इसको read out कर लो, then we discuss the next, that is also tested topic, that is levels of awareness. एक बार इसको read कर लो, फिर हम next read out करते हैं, ठीक है? Just give me 1 minute break.